आज हम लोग सीखेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप जो है एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम है जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जुड़ जाए तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास एक स्पेशल कैरेक्टर आ जाता है और वो कैरेक्टर होता है केमिकल कैरेक्टर। इट मीन्स उसका केमिकल बिहेवियर ही बदल जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि ये CH4 है, इसे हम लोग मीथेन कहते हैं। अगर मैं इसमें एक हाइड्रोजन को हटा के उसमें OH लगा दूं तो ये एक ग्रुप में आ जाएगा जिसे हम लोग कहते हैं अल्कोहल। ठीक है ना। ये एक हो जाएगा, एक अलग सा होमोलोगस सीरीज बन जाता है, ये अलग होमोलोगस सीरीज है। तो यहाँ अल्कोहल के आने की वजह से इसका पूरा कैरेक्टर पहले से बदल चुका है। ठीक है। अब अगर केमिकल रिएक्शन में इसे हम लोग पार्टिसिपेट करवाएंगे तो ये वाला पार्ट जो है वही जाके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, भाग लेगा। ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक रिएक्टिव या एक्टिव सेंटर की तरह काम करता है। तो फंक्शनल ग्रुप होता है एक्टिव सेंटर की तरह काम करेगा। इसका मतलब कि यही केमिकल रिएक्शन में जाके पार्टिसिपेट करेगा, मोस्टली यही करता है। बाकी जो इसके अलावा पार्ट बचता है, ठीक है, वो पार्ट जो है वो प्रदान करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज को। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लीजिए जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप भी है और उसमें कोई हाइड्रोकार्बन भी जुड़ा हुआ है, तो उसे समझिए कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या देगा, केमिकल प्रॉपर्टीज देगा। और दूसरा पार्ट जो बचता है फंक्शनल ग्रुप के अलावा उसे उससे क्या मिलता है, हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज भी मिलता है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, कोई खास नहीं है, बस समझ लीजिए ग्रुप ऑफ एटम या एटम जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस लाता है। कुछ ऐसे ही हम लोग एग्जांपल चेक कर लेते हैं। जैसे पहला है हम लोगों का अल्कोहल। ठीक है। अल्कोहल एक ग्रुप है जिसका जो फॉर्मूला होता है वो है OH। ठीक है। दूसरा हम लोग लेते हैं एल्डिहाइड। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CHO। मैं साथ साथ इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं क्योंकि CHO का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, C डबल बॉन्ड O और H। ध्यान दीजिएगा कि जब भी किसी फंक्शनल ग्रुप में इस तरह का कार्बन और ऑक्सीजन हो तो हमेशा एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है। ये आगे भी हम लोग चेक कर लेंगे। एल्डिहाइड के बाद हम लोग देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, उसका भी वही है, बस थोड़ा सा इसी में से अंतर कर देते हैं, चेंज, COOH। ओके। अब COOH, तो इसका अगर स्ट्रक्चर आप चेक कीजिएगा तो C डबल बॉन्ड O जैसा मैंने पहले बताया था, एक ही लगाना है, साथ में क्या बच गया हमारे पास, OH बच गया। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का हो गया। अब हम लोग कीटोन के बारे में बात करें। कीटोन जो है वो भी रहता है CO, लेकिन खास बात इस सब में एक साइड ही लाइन था, इसमें दोनों साइड लाइन रहेगा। मतलब ये बाकी सारे जो है वो सिंगल साइड से रिएक्ट कर सकते हैं, ये भी एक ही साइड से रिएक्ट करेगा। यहीं पे वैलेंसी खाली है, यहीं वैलेंसी खाली, यहाँ पे दोनों साइड ही वैलेंसी खाली है। यहाँ दोनों साइड से कोई ना कोई आके जुड़ सकता है। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो ये इस तरह से होता है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ईस्टर की। ठीक है। ईस्टर क्या होता है, तो ईस्टर में बस कार्बन रहना है और 2 ऑक्सीजन लगा देना है। कीटोन के तरह इसमें भी 2 वैलेंसीज खाली होते हैं। इसका अगर स्ट्रक्चर आप चेक कीजिएगा तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बताता है। ठीक है। लास्ट वन है हम लोगों का हेलो। ये हेलो वर्ड जो है वो हेलोजन से आया है। जो हम लोग पीरियोडिक टेबल में हेलोजन नाम सुने हैं उसी से ये हेलो आया है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, X से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि X के जगह क्या क्या हो सकता है, तो X के जगह हो सकता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हम लोगों का हेलो ग्रुप का हेलोजन, जो कि है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये सारे के सारे जो है वो फंक्शनल ग्रुप है जो कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जुड़ के उसे एक नया केमिकल प्रॉपर्टी देते हैं। ठीक है। यहाँ जानने के बाद हम लोग एक पहले से एडवांस में थोड़ा कुछ समझ लेते हैं।
अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH जुड़ा हो, तो मान लीजिए हमारे पास है इथेन, ठीक है। इथेन में कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन होते हैं। अब इसमें अगर मैं एक हाइड्रोजन को हटा के OH लगा दूं, ध्यान से समझिएगा, मैं इथेन का एक स्ट्रक्चर बना देता हूं पहले। ये हम लोगों का हो गया इथेन, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ से मैंने H को हटाया और क्या रख दिया? OH। तो ये बन गया अल्कोहल के ग्रुप में, ये आ गया अल्कोहल के ग्रुप में। तो था तो इसका नाम पहले इथेन, लेकिन जैसे ही OH लगाएंगे तो उसके नाम के अंत में ऑल लग जाता है, OL, ऑल। तो ये बन गया इथेनॉल, OL, ठीक है। इथेन का ई हटा के ऑल लगा दिए। अब देखिए एल्डिहाइड है, ठीक है। अब एल्डिहाइड के मैंने यही करना, इसमें इथेन वाले पार्ट में मैं इसको हटा के एल्डिहाइड जोड़ देता हूं। तो मैं यहाँ पे रख देता हूं CHO। ध्यान से, अब देखिए यही इथेन था, उसमें ही एक CHO जुड़ चुका है। अब चेक करेंगे कितने कार्बन हो गए, 1 2 3। तो 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या जानते हैं? प्रोपेन होता है। एल्डिहाइड अगर किसी से जुड़ जाए तो उसके नाम के अंत में लगता है ALL, ठीक है। तो बताइए, ये 3 कार्बन है तो ये बन जाता है प्रोपेनल, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो अगर ये किसी में जुड़ता है तो उसके लास्ट में लगता है ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो यहाँ मैं COOH जोड़ देता हूँ, ठीक। तो कितने कार्बन हो गए? 1 2 3। तो प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड बन गया हमारा, ठीक है। वही कीटोन की बात करेंगे तो कीटोन जो है इस केस में साइड में तो नहीं जुड़ेगा, तो कहाँ जुड़ेगा? तो बीच में जुड़ेगा, क्योंकि इसको दोनों साइड से कोई ना कोई चाहिए। तो मैं क्या किया, यहाँ पे इधर भी जोड़ दिया CH3, ये C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का कीटोन, ये वाला पार्ट कीटोन हो जाता है। तो बात आ गई कि अगर ये जुड़ेगा तो नाम के अंत में क्या आएगा? तो नाम के अंत में आता है ONE, ऑन। तो 3 कार्बन है तो क्या बन जाएगा? ये प्रोपेनॉन, ONE, ऑन, ये जुड़ गया, ठीक है। तो वैसे यहाँ ईस्टर आता है, तो ईस्टर में भी दोनों साइड ही जुड़ेगा, ठीक है। तो दोनों साइड हम लोग जोड़ देते हैं। तो क्या जोड़ा जाए? तो यहाँ मैं एक कार्बन रख देता हूँ, यहाँ मैं 2 कार्बन रख देता हूँ, 2 कार्बन जोड़ देते हैं। तो टोटली हमारे पास कार्बन इस तरह से काउंट नहीं होगा, एक ये पार्ट में जाएगा और एक ये पार्ट में जाएगा। तो मैं इसे जानता हूं कि ये इथाइल है और ये भी इथाइल में ही आएगा, लेकिन इसके साथ 2 ऑक्सीजन है, मतलब फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम हो जाता है इथाइल इथेनोएट। तो क्या बात हुई, लास्ट में क्या आएगा? OATE, नाम के अंत में OATE लगाना है, इसके नाम के अंत में ऑन लगाना है, इसके नाम के अंत में ओइक एसिड लगाना है। तो ये OATE लग जाएगा तो इसका नाम हो जाता है इथाइल इथेनोएट। अब ये हेलो की बारी आती है। हेलो जो है वो शुरुआत में लगता है। शुरुआत मतलब कहने का कि मैं नाम अगर लिखूंगा तो मैं लिखूंगा हेलो एल्केन, हेलो एल्केन हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं, हेलो मतलब क्लोरीन रहेगा तो क्लोरो, और अगर मीथेन लगा दिए या इथेन लगा दिए तो मैं जो बोल दूंगा क्लोरो इथेन। फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोरो इथेन, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो इथेन। इस तरह से ये हम लोगों का हो जाता है फंक्शनल ग्रुप। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा नोमेनक्लेचर के बारे में जान लेते हैं। नोमेनक्लेचर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और इसे क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं।
यानी कि आपको किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना होता है या अगर उसका स्ट्रक्चर दे दिया गया है तो नोमेनक्लेचर में क्या क्या ध्यान देने वाली बातें हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ये पहला पार्ट जो है वो है प्रीफिक्स कहलाता है। दूसरा पार्ट जो है ये वर्ड रूट कहलाता है। इसके बाद ये प्राइमरी सफिक्स और ये सेकेंडरी सफिक्स, ये सब के सब कहाँ से आएंगे उसकी चर्चा हम लोग कर लेंगे अभी। तो ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 चार पार्ट आपको नोमेनक्लेचर पे ध्यान देना है, जिसमें से मैं पहले बता दूं जो सबसे इजी है वो है प्राइमरी सफिक्स। इसमें क्या है कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए एन लगता है, डबल बॉन्ड है उसके लिए इन लगता है, ट्रिपल बॉन्ड है अगर तो उसके लिए आइन लगता है। ठीक है, सबसे इजी पार्ट यही है। अगर पूरे कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन इन और आइन। इस तरह से हम लोग प्राइमरी सफिक्स को डिसाइड करते हैं। सेकेंडरी सफिक्स को कौन डिसाइड करेगा? तो सेकेंडरी सफिक्स में जितने भी फंक्शनल ग्रुप है वो सबके सब सेकेंडरी सफिक्स डिसाइड करते हैं। जैसे कि अगर मैं लेता हूं OH जो कि अल्कोहल है तो लास्ट में क्या लगता है? OL ऑल। एग्जाम्पल के लिए ध्यान में रख लीजिए। अब आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट में कौन कौन शामिल होते हैं इससे हम लोग को पता चले कि क्या है। तो वर्ड रूट मतलब ऑब्वियस सी बात है जड़, जड़ को ही स्टार्ट करना है। तो इसके लिए आप ध्यान दीजिएगा वर्ड रूट आता है नंबर ऑफ कार्बन से। अगर मैं यहाँ पर एक कार्बन लेता हूँ तो इसके लिए वर्ड रूट जो होगा वो होगा मेथ, METH। अगर मैं यहाँ 2 कार्बन लेता हूँ तो वर्ड रूट होगा एथ, ETH। 3 लेता हूँ तो इसके लिए है प्रॉप। 4 लिया मैंने तो इसके लिए होता है ब्यूट, बट नहीं पढ़ेंगे ब्यूट पढ़ेंगे। अगर 5 कार्बन लिया मैंने तो इसे पढ़ेंगे पेंट। और 6 कार्बन के लिए लिया जाता है हेक्स, HEX हेक्स। और अगर मैं 7 कार्बन लेता हूँ तो इसके लिए लिया जाता है हेप्ट। इसी तरह से 8 ले लेते हैं तो ये कहलाएगा ऑक्ट। और बढ़ते चले जाइए तो नॉन डेक। इस तरह से आपका कार्बन के नंबर्स के आधार पे वर्ड रूट डिसाइड हो जाता है। अब आते हैं हम लोग प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स कौन डिसाइड करता है? तो प्रीफिक्स पहला डिसाइड होता है सब्स्टिट्यूएंट के कारण। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट कहने का मतलब इसे हम लोग साइड चेन भी कहते हैं। साइड चेन नाम करेंगे उसे पता चल जाएगा क्या होता है। ये डिसाइड होता है सब्स्टिट्यूएंट से, पहला चीज। दूसरा ये डिसाइड होता है हैलो से। अगर कंपाउंड में हैलोजन है यानी कि क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है तो वो सबके नाम के पहले जुड़ेगा। है तो ये फंक्शनल ग्रुप लेकिन जुड़ता कहाँ है? एज अ प्रीफिक्स। यही एक यूनिक फंक्शनल ग्रुप है जो प्रीफिक्स में जुड़ता है। तो ये नोमेनक्लेचर का सबसे बेसिक फंडा है, इसको माइंड में रख लीजिए। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर करना तब यही सब चीज काम में आएगा। अब नोमेनक्लेचर जो हम लोग करेंगे उस नोमेनक्लेचर करने के दौरान सबसे पहला रूल जो है वो है हम लोगों का लॉन्गेस्ट चेन रूल। लॉन्गेस्ट चेन रूल। देखिए नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत रूल्स तो बहुत सारे हैं लेकिन क्लास 10th के लिए कुछ बेसिक रूल्स पता होना चाहिए। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, एक कार्बन इस तरह से मैंने जोड़ दिया। मान लीजिए मैं स्टार्ट करता हूँ 2 कार्बन से, तो यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस तरह से है। सिंपल नेम है, क्या है इसका? 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एथ होता है। एक कार्बन के लिए मेथ होता है, 2 कार्बन के लिए क्या लिया था हमने? एथ, ETH। अब देखिएगा अगर दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड रहा तो क्या बोलेंगे? एथ प्लस एन क्या बन जाएगा? एथेन, ईथेन। ठीक है, उसी तरह से मैं 3 कार्बन लेता हूँ तो 3 कार्बन के लिए अब क्या लेते हैं? प्रॉप। सिंस सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन बन जाता है। ठीक है, उसी तरह से 4 कार्बन लेंगे तो ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। अब क्या करना है कि मुझे एक कार्बन उठा के ना, इस यहाँ 4 कार्बन है तो मैं एक और स्ट्रक्चर बनाता हूँ। 3 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, इसमें भी 4 कार्बन है। ठीक है,
इसमें भी 4 कार्बन है, तो इसे क्या नाम दिया जाए? तो मैंने लॉन्गेस्ट चेन रूल के बारे में चर्चा की थी, तो सब में अभी एक ही चेन है, लेकिन यहाँ पर चेन देखिए, चेन एक जगह से स्टार्ट होगा और एक जगह एंड होगा। तो यहाँ पे आप कहीं से भी स्टार्ट कीजिए तो 2 साइड एंडिंग मिल रहा है, ठीक है। तो आप एक स्टार्ट से लेके एक एंड तक जाएंगे और काउंटिंग करते हुए जाएंगे, तो जहाँ ज़्यादा काउंटिंग मिलेगा वहीं हम लोगों को लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 2 3, अब यहाँ 4 पे नहीं आना क्योंकि ये चेन यहाँ से टूट चुका है, इसके कंटिन्यूटी में अब ये नहीं रहा, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। इसे हम लोग किस तरह बिहेव करेंगे? तो ये कहलाएगा साइड चेन, जो मैंने चर्चा किया था एज अ प्रीफिक्स। साइड चेन की तरह इसका अब नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो ये 3 कार्बन हो गया लॉन्गेस्ट चेन में, तो इसके लिए आप लगाते हैं प्रोपेन। 3 चेन के लिए आप लगा दिए प्रोपेन, ठीक है। अब एक कार्बन जो साइड में बचा है उसे हम लोग साइड चेन की तरह नाम नेमिंग करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर एक कार्बन रहा साइड एज ए साइड चेन तो उसे हम लोग कहते हैं मिथाइल। ये नोट करने वाली बात है कि अगर एल्केन से, नोट में देखिए, अगर एल्केन से एक हाइड्रोजन माइनस कर दें तो वो एल्काइल बन जाता है। जैसे मैं CH4 लेता हूँ, इसमें एक हाइड्रोजन माइनस करते हैं तो ये CH3 होता है, तो इसे मैंने कहा मीथेन, और अगर एक हाइड्रोजन माइनस किया तो ये बन जाता है मिथाइल, ठीक है। तो बात आती है कि सर यहाँ मिथाइल कैसे बोल दिए? तो आप अगर चेक कीजिएगा तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड होंगे, 4 बॉन्ड में से एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और यहाँ तो हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ तो कार्बन जुड़ा हुआ है। तो एग्जैक्टली ये पार्ट जो है वो क्या कहलाया? मिथाइल। वैसे ही यहाँ 2 कार्बन जोड़ के कर दूंगा तो वो इथाइल हो जाएगा। तो C2H6 मीथेन होता है, इसमें एक हाइड्रोजन माइनस करेंगे तो C2H5 हो गया। अब इसे हमने कहा इथेन, लेकिन इसका C2H5 ने एक हाइड्रोजन घटाने के बाद ये बन जाता है इथाइल। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो ये नोट्स में है, ध्यान रखना। अब देखिए जो मैंने यहाँ पर किया था इसको मैं फिर से बना लूँ एक बार। तो ध्यान रखना, लॉन्गेस्ट चेन रूल के बारे में पढ़ रहे हैं। लॉन्गेस्ट चेन रूल, अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था वो 3 कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ, इसे मैं 3 हाइड्रोजन के साथ जोड़ देता हूँ। यहाँ पर भी आप हाइड्रोजन जोड़िए, सब जगह हाइड्रोजन का अधिकार है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया? तो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन में आता है, तो इसके लिए तो मैंने लगा दिया था प्रोपेन, ओके। अब ये साइड चेन में ये आ गया हमारा, तो है तो मिथाइल, कितने नंबर पे है? 1 2 नंबर पे है, तो मैं यहाँ रख देता हूँ 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका नाम हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन। अब मैं यहाँ पर एक कार्बन ऐसे जोड़ दिया, एक कार्बन ऐसे जोड़ दिया। मैं अगर हाइड्रोजन ना दूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाइड्रोजन नहीं है, बस टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए मैंने नहीं बनाया। अब इसको आप चेक कीजिए कि कैसे नॉमेनक्लेचर किया जाएगा। तो क्या रूल अप्लाई करोगे? लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो आपके पास कितने एंड से हैं या स्टार्टिंग पॉइंट्स है? तो 1 यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट करना है, मान लेते हैं। तो एक इस डायरेक्शन में जाऊँगा और एक ऐसे करके इधर जाऊँगा। तो 1 2 3, अब देखिएगा ये तो ख़त्म। अब यहाँ से मैं दूसरा बार स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3 4, ये मुझे एक चेन मिला इस तरह से। तो यहाँ पर तो 3 ही कार्बन आ रहा है, यहाँ पे 4 कार्बन आ रहा है, तो लॉन्गेस्ट चेन में हो गया हम लोग का 4 कार्बन, ठीक है। तो इस 4 कार्बन का एक बॉक्स बना दीजिए, बच गया हमारे पास एक कार्बन जो कि साइड चेन की तरह बिहेव करेगा। तो बस इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा
पहले तो पता है हमें कि ये 4 कार्बन है तो ब्यूटेन तो होना ही है, लेकिन ये साइड चेन क्या है, एक ही कार्बन है, मतलब मिथाइल आ जाएगा। कितने नंबर पे है भाई, 2 नंबर पे है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये हो गया हम लोगों का। अब मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पर चेक कीजिए कौन सा जो है चेन लॉन्गेस्ट बनेगा। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसको तो छोड़ ही दीजिए, इधर चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये भी हो गया हमारे पास। तो कोई भी चेन ले सकते हैं जिसमें कि 6 कार्बन हो, तो हम चूज करेंगे मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रेट वाला ही, ज़्यादा लोचा नहीं करना है। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बोलेंगे सर 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, 5 6, जरूरी है क्या? नहीं। अब आता है दूसरा रूल, ठीक है। दूसरे रूल में क्या कहता है कि जो साइड चेन है उसे लोएस्ट नंबर मिले, ठीक है, तो पहला रूल था। दूसरा रूल क्या कहता है, साइड चेन मस्ट हैव लोएस्ट नंबर। इसे लोएस्ट नंबर रूल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, लोएस्ट नंबर रूल। चेन में लॉन्गेस्ट और नंबर में लोएस्ट, मतलब आपको चेन को, जो साइड चेन है उसे सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। जैसे यहाँ 1 था, 2 था, 3 4 5, देखिए चेन यहाँ 5 पर आ रहा है और यहाँ एक्स्ट्रा चेन जो है वो 3 पे आ रहा है, तो 3 और 5 8 हो गया। अगर मैं इधर से करता हूँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ चेक कीजिए, यहाँ 2 और 4 पे आ रहा है, तो ये तुम्हारा 6 हो जाता है। तो ऊपर वाला काउंटिंग 6 है, नीचे वाला काउंटिंग 5 3 8 है, तो जो कम है उसे लिया जाएगा। तो हम लोग ऊपर वाले नंबरिंग को ही लेंगे, क्योंकि यहाँ से चेन को लोएस्ट नंबर मिल रहा। तो देखिएगा कितना चेन हो गया, 2 नंबर पे है और 4 नंबर पे है। तो 2 नंबर पे कौन है, एक कार्बन, और 4 नंबर पे कौन है, ये पूरा का पूरा 2 कार्बन। तो हमें पता है एक कार्बन के लिए क्या लिया जाता है, मिथाइल, और 2 कार्बन के लिए क्या लिया जाता है, इथाइल, ठीक है। अब नेमिंग में तो कर देंगे 2 मिथाइल 4 इथाइल, कितना कार्बन है, 6, हेक्सेन, तो हेक्सेन तो फिक्स है। तो लेकिन बात आती है कि पहले मिथाइल लिखें कि पहले इथाइल लिखें। तो अब तीसरा रूल अप्लाई होता है इसमें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। साइड चेन को अल्फाबेट के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो पहले एम आ रहा है या पहले ई आता है, तो पहले ई आता है, तो कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे, तो 4 इथाइल। 2 नंबर पे 2 मिथाइल, बाकी जो बचा उसका नाम लिख दीजिए हेक्सेन, ठीक है। ये हम लोगों का ओवरऑल लगभग सारा रूल कंप्लीट हो गया चेन से रिलेटेड, ओके। अब देखेंगे कि जो CH3 और Cl है उसका नेमिंग कैसे किया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन है तो हेलो लगेगा, तो क्लोरो लग गया, तो स्टार्टिंग मैंने क्लोरो लिख दिया। एक कार्बन है तो मीथेन लगा दिए। अब यहाँ चेक कीजिए 1 2 3, 3 कार्बन है और यहाँ मैंने ब्रोमीन लगाया है। तो अब यहाँ से प्रॉब्लम आती है कि मैं इसे ब्रोमो प्रोपेन तो लिखूंगा, लेकिन दिक्कत हो जाएगी क्योंकि ये ब्रोमीन जो है वो एंड पे नहीं है। तो हमको बताना पड़ेगा कि ब्रोमीन कहाँ है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो नंबरिंग कर देते, तो क्या आ जाएगा हमारा 2 ब्रोमो प्रोपेन। आसान है।
वैसे ही अगर मैं यहाँ चेक करूँ, एक कार्बन, दो कार्बन और ये जुड़ा हुआ है OH, तो इथेन तो हो गया एथ, और लगा हुआ है OH, मतलब ऑल लगता है। OH के लिए क्या लगाते हैं? ऑल लगाते हैं, तो क्या बन गया हमारा? एथ एन ऑल, एथ एन ऑल। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, वर्ड रूट। अब यहाँ पर भी वही हम लोगों को देखना है, कितना कार्बन है? 1 2 3। बताना पड़ेगा कि OH कहाँ है। यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, लेकिन यहाँ 2 पे है तो बताना पड़ेगा। तो कैसे है? 3 कार्बन है, तो इसे हम लोग लिखेंगे प्रोप एन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। इस तरह से हमको बताना पड़ता है। तो ये भी नेमिंग हो गया फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड। अब देखिए एल्डिहाइड के बारे में जानिए। एल्डिहाइड, इसका फॉर्मूला होता है CHO। ठीक है, तो एल्डिहाइड में क्या स्टार्ट करना है? सबसे पहले इसका फॉर्मूला CHO है, समझ लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे रखा CHO। ठीक, ये जगह खाली है, तो इस जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? सबसे पहले रखते हैं H। तो H रखा हमने, तो टोटली इसके पास कितने कार्बन है? एक कार्बन। तो ये बन जाता है एक कार्बन के लिए मेथ। और एल्डिहाइड है तो लास्ट में लगता है AL अल, तो इसे हम लोग कहते हैं मीथेनॉल। ठीक है, अब बात करते हैं इस H के जगह मैं एक कार्बन रख देता हूँ, यानी कि CH3, और ये जुड़ गया CHO। अब क्या बनेगा? अब 2 कार्बन हो गया, तो इसे हम लोग कहते हैं एथ इथेनल। उसी तरह से मैं यहाँ अगर 2 कार्बन जोड़ूं, तो ऑलरेडी CHO है, तो जोड़ तो रहा मैं 2 कार्बन, तो बोलना चाहिए कि सर इथेनॉल पूरा नहीं। ध्यान देना, अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो वो भी काउंटिंग में हिस्सेदार, वो भी काउंटिंग में भाग लेगा। 3 कार्बन हो जाते हैं, तो इसके लिए मैंने लगा देना है प्रोपेनल। इसी तरह से आप बढ़ते चले जाइए और आपका नेमिंग भी बढ़ता चला जाएगा। एल्डिहाइड के बाद हम लोग देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH। एक बॉन्ड यहाँ खाली होता है। COOH, और ध्यान देना लास्ट में क्या लगेगा? ओइक एसिड, ओइक एसिड लगेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया ना। अब मैं यहाँ पर COOH रखता हूँ, ये मैंने रखा COOH। अब ध्यान दीजिएगा, तो इसके जगह खाली है तो मुझे क्या रखना है? तो कुछ रखूंगा पहले तो H। तो कितने कार्बन है? एक, तो क्या होगा? मेथ, मिथे, मिथेन, ओइक लगाया मैंने, एसिड लगा दिया। और मिथेनोइक एसिड का एक और नाम है, कॉमन नेम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, ध्यान देना। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के साथ सिंगल H जुड़ा हो तो फॉर्मिक एसिड कहलाएगा। स्पेशल नेम है, जो कि आपको एंट स्टिंग में भी ये एसिड होता है। एंट स्टिंग जानते ही होंगे। अब उसके बाद हम लोग COOH लेते हैं। यहाँ मैं लगाता हूँ CH3। अब कितने कार्बन हो गए? 2 कार्बन। तो 2 कार्बन के लिए आप क्या लेते हैं? एथ, तो मैंने लगाया एथ एन ओइक एसिड, ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। इसका भी एक स्पेशल नाम है, जिसे हम लोग कहते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कहाँ मिलता है भाई? विनेगर में। आपके घर में विनेगर होगा, उसमें क्या मिलता है? एसिटिक एसिड। कैसे बनता है एसिटिक एसिड? एसिटिक एसिड का 5 से 8% अगर हम लोग पानी में मिला देते हैं, तो जो सॉल्यूशन मिला हमें वो कहलाएगा, तो घर में यूज होता है, घरेलू
होम क्या बोलते हैं, हाँ, घर में यूज करने वाला एसिटिक एसिड कहलाएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। ऐसे ही अगर हम लोग 2 कार्बन रखेंगे तो प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। अब इसके बाद कीटोन के बारे में समझिए। हम लोगों ने तो स्टार्ट किया था कि सर H लगाएंगे पहले। कीटोन में पता है ना कि कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा और दोनों साइड बॉन्ड खाली होगा और नाम के अंत में क्या लगता है, ऑन। ठीक है, वन नहीं, ऑन। अब ये दोनों साइड ही कोई ना कोई जुड़ेगा, दोनों साइड कोई ना कोई। आर मैंने लिखा है कि आर को यहाँ पे एल्काइल इथाइल जो भी है, आप एल्काइल ग्रुप रख सकते हैं इसे, आप आर को सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। तो दोनों साइड ही कोई ना कोई आके जुड़ेगा। ठीक, तो मैंने यहाँ रख दिया CO। ठीक, अब दोनों साइड कुछ रखते हैं। तो बोलो सर आपने जैसे पहले रखा था, दोनों साइड H रख दीजिए। ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यहाँ H रखता हूँ, इसका स्ट्रक्चर पहले आप देख लीजिए। यहाँ H रखा, यही रख रहा हूँ मैं, ये C डबल बॉन्ड O और ये H जुड़ गया, तो ये क्या बन गया आपका, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एल्डिहाइड। इसीलिए हम लोग H यहाँ नहीं रख सकते। ठीक है सर, यहाँ से H हटा के यहाँ कार्बन रख देते हैं, यहाँ से हटा के कार्बन रख दिया, अरे तो ये क्या हो गया, ये CHO फिर मिल गया, तो ये एल्डिहाइड बन गया, कीटोन तो रहा ही नहीं। तो इसके लिए आप इसके दोनों साइड H नहीं लगा सकते। कीटोन के दोनों साइड H आपको नहीं लगाना है, क्या लगाना है, कोई ना कोई कार्बन लगाना है। तो जिस वजह से इसका पहला मेंबर यानी कीटोन का जो पहला मेंबर है वो कौन हो जाता है, प्रोपेनॉन, 3 कार्बन वाला। स्ट्रक्चर देखिएगा, C डबल बॉन्ड O और ये C। तो पहला मेंबर यही है कीटोन का, सबसे पहला मेंबर। या पूछेगा दूसरा मेंबर कीटोन का कौन सा है, तो 3 कार्बन की जगह 4 बोलेंगे, लेकिन पहला मेंबर प्रोपेनॉन, ध्यान देना। ठीक है, तो पहला मेंबर कीटोन का हो जाता है प्रोपेनॉन। इस तरह से आप आगे कार्बन जोड़ते जाएंगे तो आपका बनता चला जाएगा कीटोन से। यही इंपॉर्टेंट था कीटोन के बारे में, जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो पहला मेंबर कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा होता है, मिथेनोइक एसिड। एल्डिहाइड का मिथेनल। इस तरह से फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर। ये भी ध्यान देने वाली बात है। अगर आपसे पूछेंगे कि एल्कीन का सबसे पहला मेंबर कौन सा है, तो आप बोलेंगे मीथीन, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप मीथीन में 1 कार्बन लीजिएगा, और अगर एल्कीन लगा रहे हैं ना, एल्कीन, तो एल्कीन, इन चाहिए, इन मतलब डबल बॉन्ड चाहिए। डबल बॉन्ड किसके किसके बीच, कार्बन कार्बन के बीच। एक ही कार्बन है, कहाँ से ला रहे हो डबल बॉन्ड, तो क्या होगा। तो इसके लिए पहला मेंबर एग्जिस्ट नहीं करता, तो कौन एग्जिस्ट करेगा, पहला मेंबर आपका इथीन ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह से एल्कीन हो, एल्काइन हो, पहला मेंबर इथीन या इथाइन होता है। वैसे ही आप प्रोपेनॉन यानी कि कीटोन में पहला मेंबर आपका बन जाता है प्रोपेनॉन। और अगर बात करते हैं और दूसरे कंपाउंड्स के, जैसे मिथेनल एल्डिहाइड में, तो मेथ एक हाइड्रोजन यूज करके इस तरह से CHO बना देता है, तो ये मिथेनल हो गया। तो इस तरह से पूछूंगा कि दूसरा मेंबर कौन सा है, तो बताएंगे इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल। इस तरह से हम लोग इसको बनाते रहेंगे। ठीक है।